नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, जिस तरह से खबरें आई कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की प्लेन हादसे में मौत हो गई। इसके बाद कुछ अहम सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर ये प्लेन क्रैश हुआ कैसे और प्लेन क्रैश के आखिरी 5 मिनटों में क्या हुआ। इसको लेकर अब कई बड़े खुलासे सामने आए हैं। देखिए, जो बारामती के एसपी हैं, उन्होंने बताया कि लैंडिंग के वक्त बारामती एयरपोर्ट पर एक प्लेन क्रैश हुआ। जो पहला उनका कमेंट आया, उन्होंने ये बताया, बारामती के जो एसपी हैं उनकी तरफ से ये बयान आया कि ये हादसा जो है लैंडिंग के वक्त हुआ। देखिए, कई बातें हैं, जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है तो वो प्लेन किन हालात में क्रैश हुआ और आखिरी समय में जो चश्मदीद थे उन्होंने क्या देखा, ये बहुत मैटर करता है। तो देखिए, जो पहला बयान आया बारामती एसपी ग्रामीण जो है संदीप सिंह, उन्होंने बताया कि ये लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ। तो पहली बात तो ये साफ है कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ वो लैंडिंग के समय हुआ है। उसके बाद सूत्रों के मुताबिक ये खबर आई कि जो वहाँ पे चश्मदीद मौजूद थे, गांव वाले जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि लैंडिंग के ठीक पहले प्लेन अपना संतुलन खो चुका था और बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से नीचे आ रहा था। ये वहाँ मौजूद चश्मदीद लोगों ने जो बताया, पुलिस को जो जानकारी दी है। देखिए, अजीत पवार जो है चार्टर्ड प्लेन से बारामती के लिए रवाना हुए थे। चुनाव प्रचार के लिए वो बारामती जा रहे थे और 4 उनकी आज सभाएं होनी थी। करीब सुबह 7 बजे उनका चार्टर्ड प्लेन जो है वो मुंबई से उड़ता है और 8 सीटर ये प्लेन बताया जा रहा है। और 8:45 के करीब बारामती का जो रनवे है उससे कुछ दूर पे ही जो है ये प्लेन क्रैश हो जाता है। अब जो जानकारी सामने आ रही है कि एक तो ये पहाड़ी इलाका है, जो दूसरी बड़ी गौर करने वाली बात है कि जहाँ ये प्लेन क्रैश हुआ वहाँ पहाड़ है, बहुत ऊंचे पहाड़ नहीं है लेकिन पहाड़ी इलाका है। उसके अलावा जिस समय ये क्रैश हुआ प्लेन, उस समय उस इलाके में कोहरा भी देखा गया, यानी ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पे कोहरा भी था। तो ये तीसरा अहम फैक्टर है जो नोटिसेबल है। उसके बाद अब इस तरह की बातें निकल के सामने आ रही हैं कि क्या प्लेन में किसी तरह का कोई टेक्निकल फॉल्ट था जिसकी वजह से प्लेन जो है क्रैश हुआ। आप देखें, जो तस्वीरें सामने आई, जो वीडियो सामने आए, उसमें एक बड़े इलाके में आग लगी हुई दिखाई दे रही है, बड़े बड़े इलाके में मलबा फैला हुआ दिखाई दे रहा है और इसी के बीच में 5 लोगों की डेड बॉडीज़ थी और सबके सब ब्रॉड डेड बताए गए। और देखिए, जिस तरह से जो तस्वीरें वीडियो में आप देख सकते हैं आग लगने की, उससे एक बात ये साफ़ है कि जब ये प्लेन क्रैश हुआ तो इसका इम्पैक्ट बड़ा ज़बरदस्त था। काफ़ी स्पीड के साथ ये प्लेन क्रैश हुआ है। देखिए, जब लैंडिंग होती है, लैंडिंग के समय अमूमन ये होता है कि पायलट जो है वो अपनी स्पीड कम कर लेते हैं और एक सिचुएशन ये होती है कि जब पायलट अपना नियंत्रण खो बैठते हैं प्लेन के ऊपर। यहाँ पे जो हालात लग रहे हैं, फौरी तौर पर जो एक्सपर्ट बता रहे हैं, उनका कहना यही है कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ है इसमें पायलट अपने एयरक्राफ्ट पर जो है वो नियंत्रण खो चुके थे और काफ़ी स्पीड के साथ इसका टचडाउन इम्पैक्ट हुआ और उसकी वजह से बड़ा धमाका भी सुनाई दिया और आसपास के पूरे इलाके में आग लगी दिखाई दी। ग्रामीण मौके पर पहुंचे, उन्होंने जो है आग बुझाने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस भी मौके पे आ चुकी थी, एम्बुलेंस आ चुकी थी। और देखिए, जो लोग वहां पर पहुंचे उनका चीख चीख कर बुरा हाल था। जो वीडियो सामने आया, लोग रोने लगे। संभवतः कार्यकर्ता भी होंगे कुछ आसपास के जो समझ चुके थे, या फिर वहाँ की तस्वीरें इतनी विचलित करने वाली थी कि उसको देख के लोगों की चीखें वीडियो में दिखाई दे रही हैं। कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हैं कि लोग चीख पड़े, कई कई लोग रोने लगे। उसके बाद वहाँ एम्बुलेंस आती है और जो डेड बॉडीज़ थी उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बड़ा भयानक हादसा बताया जाता है। जिस तरह से खबरें आई कि जैसे ही ये खबर शरद पवार तक पहुंची, परिवार तक पहुंची, सबका जो है वो रो रो कर बुरा हाल था। किसी को आशंका नहीं थी कि इस तरह से ये हादसा हो सकता है। 6 बार करीब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार रह चुके हैं। बारामती उनका इलाके में उनका खासा दबदबा, महाराष्ट्र की राजनीति में खासा दबदबा था और जिस तरह से हादसे के में उनका देहांत हुआ, ये पूरे महाराष्ट्र के में इस समय शोक की लहर है। जितने देश भर के नेता हैं सब ने इस पर शोक जताया है और सब हैरान हैं कि दादा साहब अजीत पवार अब हमारे बीच में नहीं रहे।